अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज हमारी सुबह की इब्तिदा हो गई है और आज मैंने सुबह-सुबह जो है ना मीठी रोटी जिसको हम सिंधी में बोलते हैं बुसरी, गुड़ वाली रोटी, वो पकाई हस्बैंड के लिए और चाय रखी मैंने इस तरफ। तो सर्दियों में जो है ना मक्खन वगैरह घर में होता है, तो मीठी रोटी, ये गुड़ वाली रोटी खाने का मज़ा बहुत ज़्यादा आता है। तो मुझे तो पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन वेट को मद्देनज़र रखते हुए कभी-कभी उस पर मैं हाथ साफ़ करती हूँ। तो ख़ैर यहाँ पर मैंने पतीली में जो है ना चने बॉयल करने के लिए रखे हैं, क्योंकि आज मेरी एक दोस्त आने वाली है। और वैसे भी मतलब कि चने में बॉयल करके रख देती हूँ कि कभी देखें पुलाव में मैं डालती हूँ, वेजिटेबल पुलाव बनाती हूँ या कभी चाट बनाने का मूड होता है, तो वो अमूमन मेरे पास चने बॉयल किए हुए पड़े होते हैं। तो अभी जो है ना ख़त्म हो गए थे, तो आज मैंने चने भी बॉयल कर लिए और ये देखिए गुड़ वाली रोटी के ऊपर मैंने मक्खन डाल दिया। तो बहुत अच्छी और यमी बनती है ये। और इधर से हमारी चाय पक रही है। दूध बहुत ठंडा था, फ्रीज़र में मैंने रखा था तो फ्रीज़ हो गया था। तो ये देखें बर्फ़ के दूध दूध में जो है ना बर्फ़ के गोले बन गए, सॉरी दूध के गोले बन गए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी आज दोस्त आने वाली है, तो मुझे कुछ बनाना था, तो मैंने रसमलाई बनाई। तो मैंने उसको बोला कि लंच पे आ जाओ, तो उसने बोला नहीं लंच पे नहीं, रिफ़्रेशमेंट कर लो तुम। तो शाम को 4 बजे वो आएगी, तो अभी तकरीबन दिन के जो है ना 11:30 पौने 12 हो रहे हैं और आज जो है लाइट भी पता नहीं क्यों आँख मचोली कर रही है। तो सर्दियाँ भी हैं, तो उसकी वजह से जो है ना गैस का भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। गैस बिल्कुल स्लो होती है, ना होने के बराबर। तो लाइट भी आ रही है, जा रही है, तो मैंने कहा चलो स्लो-स्लो मैं काम करती रहूँ। ऐसा ना हो कि गैस भी चली जाए और लाइट भी ना हो। तो ख़ैर इधर से हमारी रसमलाई बन गई। और ये मेरी सिलाई मशीन जो है ना वो ख़राब थी, तो मैंने एक बाबा को बुलाया, वो सिलाई मशीन बनाने वाले बाबा हैं, तो इसकी सर्विस कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि इसकी मशीन की फ़िटिंग में जो है ना मसला है और मशीन जो है ना अच्छी क्वालिटी की नहीं है। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, जो भी है आप बना लें। इधर से हमारी रसमलाई बन गई। ऊपर से मैंने जो है ना ये ज़ाफ़रान डाला है थोड़ा, और अभी बादाम क्रश करके वो डाल रही हूँ। तो मज़ेदार सी हमारी रसमलाई तैयार हो गई। तो उधर से हमारे चने भी बॉयल हो रहे हैं, क्योंकि मुझे छोले और दही बड़े बनाने थे और रसमलाई तैयार करनी थी और स्पैगेटीज़ बनानी थी। और मुझे जो है ना सैंडविच, ये पिटा ब्रेड में जो है ना वेजीज़ और चिकन डालकर चिकन का जो है ना होममेड समझिए शवारमा बनाना है। तो इधर से मेरी जो है ना दही बड़े फ्राई हो रहे हैं। मैंने हल्की आंच पे फ्राई करने के लिए रखे, निकाल कर फिर नमक वाले पानी में मैंने डाल दिया, डिप कर दिया ताकि ये सॉफ्ट हो जाएँ। और इधर से मैंने दही तैयार कर लिया, इसको मैश करके इसमें जो है ना ज़ीरा और कुटी हुई लौंगी मिर्चें और धनिया, इनको भून कर उसका पाउडर बनाकर वो डाला है। इधर से हमारे चने भी तैयार हो गए और इधर मैंने इमली का पानी भी भिगो के रख दिया। इधर से मैंने धनिया, टमाटर, प्याज, हरी मिर्चें और गाजर ये कट करके रखी हैं। और ये मेरी बेटी ने मेरी हेल्प की है, मतलब मेरी बेटी ने ये कट करके मुझे दिए हैं। तो क्योंकि उसकी छुट्टियां हैं आजकल, तो वो भी हेल्प करवाती हैं मेरी। और किचन में बर्तन भी ज़्यादा बार-बार हो रहे थे, तो वो भी बेचारी मेरा साथ दे रही थी, बार-बार वॉश करवा रही थी। बहुत ज़्यादा हेल्प की है माशाल्लाह मेरी बेटी ने। तो ये चाट हमारी बिल्कुल तैयार हो गई। जो हमारी हेल्पर आती हैं, हमारी शब्बो काम करने के लिए, तो उसके लिए मैंने प्याली में निकाल कर उसको दे दिया। ये हमारे दही बड़े बिल्कुल रेडी हो गए। इधर से मेरी रसमलाई भी बिल्कुल तैयार हो गई। तो मैं ऐसा-ऐसा काम करती जा रही हूँ। इधर से चाट भी तैयार करके रख दी है मैंने। तमाम वेजिज़ डालकर फिर ऊपर से जो है ना ये मसाला डालकर फिर थोड़ी-सी पापड़ियाँ और इमली का पानी डालकर हमने रख दिया है। और ये हमारी चने जो है ना, मैंने बेसन का पानी थोड़ा घोल कर डाला था, उसको थोड़ा पकाकर जैसे हल्का-हल्का शोरबा होता है ना लाइट सा, सॉफ्ट, तो वो बनाया है। और बिल्कुल मज़ेदार सा ये तैयार हो गया। इधर से मैंने जो है ना वेजिज़ कट की हैं स्पैगेटीज़ के लिए। तो इसमें शिमला मिर्च, गाजर, प्याज और लहसुन, अदरक है, तो ये मैंने कट करके रखी है। इधर से मेरी बेटी जो है ना देखें बर्तन साफ़ करे, किचन कितना गंदा हो गया है। तो ये मैंने वेजीज़ रखी हैं। इधर से मैक्रोनी और स्पैगेटीज़। तो मुझे बहुत ज़्यादा होता है कि कम ना हो जाए, कम ना हो जाए, तो उसके चक्कर में हमेशा जो है ना बड़ा पतीला पका के रख देती हूँ, ज़्यादा ही हो जाती हैं, क्योंकि मुझे डर होता है कि कम ना हो जाए। इधर मैंने पानी बॉयल करने के लिए रखा, उसमें स्पैगेटीज़ डाल दी
और एक पैकेट में मैं उसका मैक्रोनी का भी डालूँगी। तो यहाँ पर मैं फ़ैसला नहीं कर पा रही थी कि 1 पैकेट बनाऊँ या 2 बनाऊँ। तो पहले मैंने 1 बनाया, फिर उसके बाद दूसरा बड़ा सा फ्राई पैन है मेरे पास, तो मैंने उसमें जो है ना ये स्पैगेटीज़ जो है ना मसाला डाल के तैयार कर दी और माशाल्लाह बहुत मज़ेदार बनी थी और बहुत यम्मी बनी थी। ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं थी क्योंकि मेरी फ्रेंड की छोटी-छोटी बेटियाँ हैं, तो मुझे पता है बच्चे ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते। तो इधर से रसमलाई, चना, चाट, दही बड़े और स्पैगेटीज़ और पॉपकॉर्न और बाकी में जो शवारमा भी बनाना है तो वो भी बनाऊँगी। तो ये देखिए कितना मज़ेदार सा दिख रहा है। मैंने इसका जो है ना शॉर्ट बनाने के लिए ये क्लिप बनाई थी, तो वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। पॉपकॉर्न भी जो है ना फ्लेवर वाले हैं, तो बहुत मज़ेदार चीज़ें बनी थी और तमाम चीज़ें बहुत अच्छी और स्पेशली रसमलाई तो इतनी सॉफ्ट बनी थी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनी थी और स्पैगेटीज़ भी बहुत अच्छे बने थे और छोले दही बड़े भी बहुत मज़ेदार बने थे। तो फिर मैं दूसरे दिन ये का क्लिप में ऐड कर रही हूँ इसमें, क्योंकि उस दिन तो मैं बहुत थक गई थी, फिर सो गई बहुत जल्दी ना। तो ये हम दूसरे दिन छुट्टी का दिन था, तो हम बाहर निकले थे, तो ऐसे ही चक्कर लगाने के लिए, क्योंकि सैटरडे संडे अमूमन मैं बाहर निकलती हूँ, तो हम बाहर निकल गए थे और सर्दी भी आज थोड़ी-थोड़ी थी। तो समझ में नहीं आ रहा था मेरे हस्बैंड को कहाँ जाए, मैंने कहा बस एक चक्कर बड़ा सा लगा लेते हैं। तो अचानक मेरी बेटी ने फरमाइश की, क्योंकि क्यों ना हम ऐसा करते हैं, अ बंस रोड चलते हैं, वहाँ पर जो है ना वहीद कबाब पर चलते हैं, वहाँ पर जो है ना खाना खाते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने बोला ठीक है चलते हैं। तो वहाँ पर जैसे हम गए, तो फिर हम हमेशा की तरह सीख कबाब का ही ऑर्डर देते हैं। तो गोला कबाब और सीख कबाब और पराठे और नान और ये जो है ना सैलेड हमने मंगवाया था। इसके ऊपर मेरी बेटी भर भर के मसाला डाल रही है और इसमें जो है ना तमाम थे, गाजर थी, मूली और चुकंदर, टमाटर, खीरा। तो ये हमारा खाना आ गया है। ये देखिए सीख कबाब और चटनी और प्याज और हमने 2 सीख कबाब मंगवाए थे, 1 प्लेट गोला कबाब की, तो ये ज़्यादा हो गया था और 1 पराठा और 3 नान। तो ये हमने बहुत मज़े से खाया, मतलब मुझे लग रहा था कि ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन 1 सीख कबाब जो है ना बच गया था, वो ज़बरदस्ती जैसे ना वो हमने खाया। ये धागा कबाब थे, तो इसमें इसको खोलना बहुत मुश्किल काम होता है। ये इसको मेरे हस्बैंड खोल रहे हैं, तो मुझे चिढ़ लगती है इसको धागा खोलने से ना, बहुत ज़्यादा मुझे अजीब लगता है कि पूरे कबाब टूट जाते हैं। तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि इसके खाने का मज़ा तो ऐसे ही होता है। तो खाना खाकर हम बाहर निकले, तो ये बंदा जो है ना, जोकर ही बोलते हैं इसको, तो अपने फ़न का मुज़ाहरा कर रहा था। तो देखो इंसान अपने पेट पालने के लिए कितनी मशक्क़त करता है। तो हर किसी इंसान का होता है कि हम मेहनत करके, मज़दूरी करके अपना पेट पालें। ये भी बेचारा अपना पेट पालने के लिए इतनी मेहनत कर रहा है। तो हम बाहर निकले, तो यहाँ पर मुझे लिम्का पीने का मूड था, क्योंकि हमने कोल्ड ड्रिंक नहीं पी। तो जैसे यहाँ पर हम आए, तो इनकी स्टॉल मुझे बहुत अच्छा लगा। इनकी बॉटल्स बहुत अट्रैक्टिव थी, बहुत खूबसूरत थी। तो हम यहाँ पर खड़े हो गए। फिर इनके पास जो है ना गुलाब जामुन भी थे, तो इन्होंने कहा कि आप एक गुलाब जामुन ट्राई करें। तो इन्होंने हमें ट्राई करने के लिए एक गुलाब जामुन दिया, तो बिल्कुल फ्रेश और बहुत सॉफ्ट थे, मज़े की। तो फिर हमने थोड़े से गुलाब जामुन भी ले लिए। तो हालाँकि हमारा इरादा नहीं था लेने का। मेरी बेटी की फ़रमाइश थी कि मुझे मोमोज़ खाने हैं, तो मैंने कहा अभी आपने खाना खाया तो मोमोज़ हम नेक्स्ट टाइम खा लेंगे। पता नहीं उसको ज़्यादा शौक चढ़ा है मोमोज़ खाने का। तो मुझे पर्सनली मोमोज़ पता नहीं, खाए तो नहीं है, लेकिन देखते हुए भी अच्छे नहीं लग रहे। तो फिर हमने यहाँ से जो है ना थोड़े से गुलाब जामुन लिए और मेरी बेटी ने, हमने लिम्का ऑर्डर किया, तो मेरी बेटी ने जो है ना पाइनएप्पल फ्लेवर ऑर्डर किया था। तो रीज़नेबल प्राइस थी इनकी और अच्छा लगा इनका लिम्का। और इन्होंने जो है ना मिट्टी के गिलास में दिया, तो बहुत अच्छा लगा। इन्होंने जो बॉटल इतनी खूबसूरत हो, मैंने पूछा ये आपने बॉटल कहाँ से ली हैं? तो उन्होंने कहा कि कोई शीशा गली है, मुझे नहीं पता वो कहाँ पर है। मेरे हस्बैंड ने बोला कि हाँ मुझे पता है। तो मतलब बहुत अट्रैक्टिव बॉटल लग रही थी, बहुत खूबसूरत, और हर कलर और हर फ्लेवर इसमें इनके पास था। तो आजकल इतने खूबसूरत खूबसूरत स्टॉल बनाते हैं कि स्टॉल देखकर ही बंदा जो है ना खुद खींच कर चला जाता है। और इतने खूबसूरत साफ़ सुथरी बॉटल्स थी और कलरफुल लिम्का। तो फिर हमें रास्ते में जो है ना ये डोनट्स
भी नज़र आए तो इस डोनट्स पर लिखा हुआ था 2024। तो क्योंकि नया साल रात को नया साल शुरू होने वाला था तो उन्होंने डोनट्स मैंने बनाए इसकी थे। थोड़ी सी वीडियो बना ली और मेरे पास ये मेरे गांव की कुछ क्लिप्स आई हैं और देखिए कितना खूबसूरत वेदर हो रहा है। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ मैं शेयर करूं। और मेरा जो है ना व्लॉग बहुत बड़ा हो गया है, तो उम्मीद है कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए।